कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड 11th की पॉलिटी की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11 से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पॉलिटी का है। अभी हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। मीडियल हिस्ट्री अपना मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी साथ साथ हम लोग चलाएंगे। क्यों? इसका रीज़न है, काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है। ठीक है, तो उसको हम चलाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी रूल बुक आती है, तो सबसे पहला उसमें ये होता है क्यों आता है, क्या ज़रूरत है। पहली बात है क्या ज़रूरत है, और दूसरी बात है कैसे आएगी या कैसे आई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया और कैसे आया। ठीक है, तो इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीपली, बहुत थॉरली इसको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, why do we need a constitution? What is constitution? What are its function? What role does it perform for society? How does a constitution relate to our daily existence? Answering all of these questions not as difficult as you might think. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम अगर देखेंगे आराम से तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से कोऑर्डिनेशन देता है काम करने में, सुचारू रूप से काम करने में, और एश्योरेंस क्या आपको आश्वासना देती है, वो देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टास्क जैसा है, इसको हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए। इमेजिन यूर सेल्फ टू बी द मेंबर ऑफ द रीजनेबली लार्ज ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप के आप एक मेंबर हो, सपोज आप इमेजिन करिए। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वे। ठीक है, आप एक ग्रुप हैं, एक ग्रुप है, आप उसमें मेंबर है। ठीक है, तो एक ग्रुप है, आप उसके मेंबर हैं, और इसमें हर तरह के लोग हैं। ठीक है, हर तरह के लोग आपके पास हैं, सब लोग अलग अलग है। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंस, सम ऑफ द हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर क्रिश्चियंस, सम परहैप्स प्रीफर नो रिलीजन एट ऑल। ठीक है, इस तरह से कई तरह से लोग हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो वैलिड इन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस, हैव डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट टेस्ट, एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स। ठीक है, some are rich, some are poor, some are old, some are young. Imagine further that member of this group are likely to have disputes over various aspects of life. ठीक है, how much property should one be allowed to own? ठीक है, कितना मैक्सिमम एक बंदा रख सकता है, कई सारे आते हैं आपके सामने। सो इस तरह से अलग अलग जब लोग होते हैं, हर चीज़ अलग है। ठीक है, तो हाउ मच प्रॉपर्टी, एक बंदा कितना अपने पास संपत्ति रख सकता है। ठीक है, इस सब चीज़ें को एक डिफाइन करने के लिए एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वैरायटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बट फॉर ऑल दैट डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। ठीक है, जितनी भी विविधता है, जितने भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विविधता है, बट रहना तो सबको साथ ही में है। ठीक है, they are dependent upon each other in various way. They require the cooperation of each other. ठीक है, तो रहना साथ है तो एक दूसरे के साथ, कोई डॉक्टर है, कोई मरीज देखेगा, डॉक्टर को बैंकर्स की ज़रूरत है, तो इस तरह से हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, what will enable the group to live together peacefully? तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि सब लोग शांति से रह सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, वन मे से दैट परहैप्स मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन एग्री टू सम बेसिक रूल। ठीक है, अगर सब लोग तभी शांति से रहेंगे। देखिए, रोड पे बंदा चल रहा है, कोई बंदा बोलेगा मैं तो बीच में चलूंगा, कोई बोलेगा मैं साइड में चलूंगा, कोई बोलेगा मैं तो जिगजैग चलूंगा। ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक पर्टिकुलर रूल होगा कि देखिए सब लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे, राइट साइड से वापस आएंगे।
ठीक है, तब भी सब लोग अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो बंदा कोई भी इंसान उस रास्ते पे आराम से चल सकता है, गाड़ियां भी चल सकती है, राइट। तो एक बेसिक रूल बुक होना चाहिए जिसको सब लोग फॉलो करें, तभी डाइवर्स पीपल भी एक एरिया में एज ए ग्रुप रह सकते हैं, ठीक है। Think of what would happen in the absence of some basic rule. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. Who could claim right over that? ठीक है, एक जमीन है उस पर किसका राइट है पता नहीं चलेगा, मतलब कुछ चीज़ सही से नहीं होगा, ठीक है। तो कोई क्राइम कर देता है, कोई किसी को पीट देगा तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, क्या कुछ नहीं, सब लोग ऐसे मैसअप होता रहेगा। तो इस चीज़ को द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन एमंग पीपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो बेसिक फंडा यही है, सबसे पहला फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही है कि डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में एक बेसिक रूल क्रिएट करना जिसके द्वारा सब लोग पीसफुली वहाँ पर रह सकें। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आ गया तो सबसे पहले तो यही उसका फंक्शन है कि इट इज गिविंग द बेसिक रूल बाय विच ए पीसफुल फंक्शन और कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर कैसे होता है, किसके पास है, वो देखेंगे। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड और गवर्नड। ठीक है, कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट इन द सेंस मतलब वही है, देश हो, ठीक है, देश है या स्टेट उसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, देश से है। बट व्हाट वुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी। ठीक है, तो कोई एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से पूरा स्टेट चलता है, तो ये फंडामेंटल रूल कैसा होना चाहिए एंड व्हाट मेक देम फंडामेंटल। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्न द सोसाइटी शुड बी। ठीक है, हमने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए है, जो एक रूल बुक है जिसके बेसिक रूल के हिसाब से पूरी सोसाइटी गवर्न होती है। ठीक है, जिससे पीसफुली कोऑर्डिनेटेड सोसाइटी चलती है। बट ये जो फंडामेंटल जो रूल है उसको बनाएगा कौन। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इसको कौन सेट करेगा, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, जो जितने भी रूल्स हैं उस रूल को सेट कौन करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए कि कौन रूल सेट करेगा। इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। तो कुछ लोगों को चूज किया जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ये पावर मिलता है कि भाई आप जो हैं सबसे समझदार हैं, या फिर जो भी रूल आगे देखेंगे। ठीक है, आप कुछ लोगों को उसी सोसाइटी से चूज किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बनाते हैं। इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कौन बनाएगा, कैसे उसकी चयन हो जाएगी। ठीक है, इट डिसाइड द व्हाट द लॉज विल बी। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। इन ए मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन ए मोनार्कियल डिसाइड्स। ठीक है, एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क का मतलब क्या है कि एक वंशवाद। ठीक है, मोनार्की होता है कि एक राजा वाला शासन, वहाँ पे वो राजा लोग या फिर रॉयल फैमिली लोग ही डिसाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या रूल होगा क्या नहीं होगा, वही आपको पता है, राजा ही नियम बनाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा मैं एक्स हूँ, मेरा वचन ही शासन है। ठीक है, तो वैसा होता है मोनार्च में। ठीक है, इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। जैसे सोवियत में पहले जो रशिया है उसमें पहले क्या होता था कि एक पार्टी को ये पावर दिया गया था कि आप पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा क्या नहीं, वन सिंगल पार्टी वाज डिसाइडिंग। ठीक है, बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हैं, जो लोगों का शासन है, प्रजातंत्र में क्या होता है, तो प्रजातंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड, लोग ही डिसाइड करते हैं कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। वैसे डायरेक्ट आप हमने कभी किया है, नहीं किया, डायरेक्ट तो नहीं होगा, हमारे प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है,
बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, ये बहुत ईजी नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट वुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। हाउ शुड द पीपल डिसाइड, लोग कैसे डिसाइड करेंगे, यही बोला था ना मैं, लोग कैसे डिसाइड करेंगे? कभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हुए देखा है? नहीं देखा है। कैसे डिसाइड करते हैं लोग? ये इनडायरेक्ट है। कैसा है? सम फॉर समथिंग टू बी लॉ, ठीक है, शुड एवरीवन एग्री टू इट, शुड द, अगर लोगों की बात करेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं? और कैसे होगा कि लोगों को डायरेक्ट करें? और शुड बी द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, बट इफ पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव be elected? How many should be there? In the Indian Constitution, for example, it is specified that at most instances Parliament get to decide law and policy. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन द पर्टिकुलर मैनर। और वो पार्लियामेंट ही अपन कैसे होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट में किस तरह से एक्ट होगा, किस तरह से लोग आएंगे, किस तरह से डिसीजन होगा, ये भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज द अथॉरिटी टू एनैक्ट इट। हमें लॉ से पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन इंसान है जो ये लॉ बनाता है, वो बना सकता है, जिसके पास पावर है। इफ पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू एनैक्ट लॉ, there must be a law that bestows which this authority on parliament। अगर पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाता है, लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट को भी तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है ना इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आता है, इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी, ठीक है, in the society, ठीक है। it decides how the government will constitute it, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों it decides how the government will constitute, तो गवर्नमेंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये था सेकंड फंक्शन, ठीक है। दूसरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, तो it gives the rules and procedure how the government will form, ठीक है। तीसरी बात आती है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जब हमने कहा कि ये जो गवर्नमेंट बनेगा, ये जो लोग बनेंगे पार्लियामेंट में, ये डिसाइड करेंगे क्या रूल होना चाहिए क्या नहीं रूल होना चाहिए, राइट। अब अगर ऐसे किसी को खुले हाथ छोड़ दो तो अपने हिसाब से कुछ भी बना देंगे, तो उनको लिमिटेशन करना पड़ेगा, उनके पावर को लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका मिसयूज ना करें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वही चीज़ है पूरा, ठीक है। हो गया थर्ड फंक्शन। तो थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिटेशन ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, ठीक है। एक बार बन गया ना कोई चीज़, ठीक है, कोई रूल या कॉन्स्टिट्यूशन में बन गया, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट खुद उसको चेंज नहीं कर सकती, फंडामेंटल है वो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजन एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायोलेट। देखिए, उसमें कुछ सिटीजन्स को, देखिए अगर हमें कोई नॉर्मल सिटीजन को अगर कोई राइट नहीं दिया जाएगा, उसके कोई अधिकार नहीं होगा, तो उस पर तो ये जो सिलेक्टेड लोग हैं वो कुछ भी करेंगे, जो रूल बना देंगे वही है, उसको झेलते रहो। नहीं, हमारे पास अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। उस फंडामेंटल राइट के अंदर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, उसको कोई वायोलेट नहीं कर सकता, कोई सरकार वरकार कुछ उसको चेंज नहीं, वो हमारा राइट है और वो फंडामेंटल राइट है, वो हमारे पास है। अगर उसको वायोलेट हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके, द अल्टीमेट कोर्ट में जाके हम जाके वहाँ पे उसको केस कर सकते हैं, ठीक है, वो उसको सुनवाई करेंगे, ठीक है। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे इंडिया में जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो अधिकार हैं, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता है, ठीक
ठीक है, हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने अपने राइट्स हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, बट मोस्ट ये हमें देता है कि कोई चीज़ कैसे होगा, ठीक है, तो सरकार अपने आप कुछ नहीं बना सकती ऐसे, ठीक है। सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्ररी एंड फॉर नो रीज़न, ठीक है। अगर बिना कारण अगर वैसा हो जाए, हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट ना हो, तो कोई भी आके हमें कुछ भी कर ले, सरकारी बंदा पार्लियामेंट से लॉ बना दे, एक लॉ बन जाए कि सबको अरेस्ट कर लो, सब अरेस्ट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से हमें फंडामेंटल राइट बचाता है। जैसे कि राइट टू नो है, अगर हमें कोई आता है कि भैया तुम्हें हम अरेस्ट कर रहे हो, तो हमें बताओ ना क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो, ठीक है, वो हमारा राइट है, ठीक है। दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये लिमिट लगाता है, अंकुश लगाता है गवर्नमेंट को अपनी मनमानी करने से पहले। दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज, ठीक है। हमारे पास कुछ बेसिक लिबर्टीज हैं, मतलब हमारे पास अधिकार है, क्या है, टू फ्रीडम टू स्पीच, हम कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी गाली दे दो किसी को, कुछ ऐसा नहीं, बट अपना अपना जो मत है वो व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत माता की जय की जगह आप बोलो भारत माता या कुछ और कुछ वल्गर, वैसा नहीं। फ्रीडम ऑफ द स्पीच का मतलब नहीं आप किसी को भी गरिया दें, वैसा नहीं है, ठीक है। आप अपना मत रख सकते हैं, अपना जो है अंदर वो कह सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम टू कॉन्साइंस, ठीक है। फ्रीडम टू एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप 4 बंदे मिलकर कोई एक आतंकवादी गुट बना रहे हैं, वैसा नहीं है। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी एक्स एसोसिएशन, वाई एसोसिएशन, वो बना सकते हैं। फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेडर और बिजनेस एक्सेट्रा, इन प्रैक्टिस दिस राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अबॉर्टेड, उसको बंद भी कर सकते हैं जब इमरजेंसी, जो हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, आपको पता है इमरजेंसी का जो 75 में भी लगा था। इमरजेंसी मतलब क्या है, अगर कोई बाहर से कोई अटैक हो जाता है तब इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। फिर मतलब उस समय सब कुछ बंद कर दिया जाता है, उसमें हमारा फंडामेंटल राइट भी कुछ देर के लिए अबॉर्ट किया जाता है, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच, किस किस जगह पे इमरजेंसी लगेगा, इस ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरह से वर्णित है, ठीक है दोस्तों। ओके, एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ द सोसाइटी क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड देमसेल्व्स लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड सेटिंग सम लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर, ठीक है। बट मैनी 20th century constitution of which the Indian constitution is the finest example also provide an enabling framework for the government to do certain positive things, ठीक है, to express the aspiration and goal of the society, ठीक है। तो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर अंकुश तो है, ठीक है, कुछ वो तो लिमिटेशंस तो हैं, बट काफ़ी लिबर्टी भी है, वो चाहे पॉजिटिव चेंजेस कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सोसाइटी में गलत चीज़ हो रही है और उसको वो बाय लॉ उसको चेंज कर, जैसे जैसे इनइक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी है, उसको बदलना है तो वो लॉ पारित कर सकती है, ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर टू बी सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट, वही कह रहा था मैं, ठीक है। तो ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव टू एड्रेस देमसेल्व्स टू वेरी डिफरेंट एस्पिरेशन, हियर इन नेहरू ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट विजन ऑफ आइडियोलॉजीज यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। ये एक कार्टून है, इस देखिएगा तो कई बार कार्टून काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी ये भी होता है, मतलब इंफॉर्मेटिव, ठीक है। The fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of the society and create conditions for a just society, ठीक है। तो ये फोर्थ फंक्शन है, अभी समझ गए, मतलब जो पॉजिटिव चेंजेस ज़रूरत है, जो जिसकी सोसाइटी की ज़रूरत है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इस तरह से वो कर सकता है, ठीक है। तो ये है एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल एंड रेगुलेशन कंट्रोलिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, दे ऑल्सो गिव पावर टू द गवर्नमेंट फॉर द परस्यूइंग कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिमिटेशन नहीं लगाता गवर्नमेंट के ऊपर, ये उसको एनेबल भी करता है, पावर भी देता है कि आप सोसाइटी के हित में कुछ भी आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके अपने रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है।
Constitution of South Africa assign many responsibilities to the government. It wants the government to take measures to promote conservation of nature, make effort to protect persons or group subjected to unfair discrimination, and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all, healthcare, etc. In the case of Indonesia also, the government is enjoined to establish and conduct national education system. The Indonesian constitution ensure that the poor and destitute children will be looked after by the government. ठीक है, तो कई जगहों पे इस तरह की चीज़ें हैं. ठीक है, इंडिया में भी है. ठीक है, कई चीज़ें. ठीक है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल. Finally, finally and perhaps even most importantly, ये constitution expresses the fundamental identity of a people. ठीक है, हमारा पहचान जो है ना वो संविधान से है. कैसे, हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास राइट है, ये सब कुछ संविधान के अंदर है. ठीक है, दिस मीन्स द पीपल एज ए कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, it is by agreeing to the basic set of norms about how one should be governed and how and who should be governed and one form of collective identity. ठीक है, one has many set of identities that exist prior to constitution, but agreeing to certain basic norm and principles of one constitution one's basic political identity. ठीक है, देखिए हर चीज़ की अपनी आइडेंटिटी है, सबकी अपनी. मेरा नाम एक्स है, मैं एक्स करता हूँ, मैं वाई चीज़ करता हूँ, मेरा घर, ये आइडेंटिटी है. बट सबकी आइडेंटिटी संविधान के नज़र में एक है, इसीलिए तो सबके लिए फंडामेंटल राइट एक है. इट गिव्स ए यूनिक आइडेंटिटी, दैट इज पॉलिटिकल आइडेंटिटी. जैसे आपके पास वोटर आईडी होता है. ठीक है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है. ठीक है, सेकंड क्या है, constitutional norm are the overarching framework within which one pursues individual aspiration, goal and freedom. The constitution sets authoritative constraints upon what one may or may not do. It defines fundamental value and we may not trespass. So constitution also gives moral identity. Political identity दे देता है, एक मोरल आइडेंटिटी भी देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है एक इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, इस तरह से हर चीज़ लिखी हुई है जिससे कि उसको एक मोरल आइडेंटिटी मिलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. थर्ड, finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. ठीक है, if one looks at constitution around the world, they differ in many respects. In the form of government, they enjoy many procedure details, but they also share a good deal. Most modern constitution create a form of government that is democratic in some respect. Most claim to protect certain basic rights. ठीक है, हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, हर जगह अपना अलग अलग रूल्स. इन ऑन एंड ऑन देखा जाए तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन चीज़ें हैं. सब एक लॉ बनाते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने सिटीजन को कुछ राइट्स देते हैं एक्सेट्रा. ठीक है, तो इस तरह से है. यहाँ पे है, कह रहा है कि चेक योर प्रोग्रेस, आपने अब तक क्या पढ़ा वो देखिए. हियर आर सम प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच ऑफ दीज राइट द फंक्शन दैट दिस प्रोविजन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा है कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है, वो क्या करते हैं, उसके फंक्शंस लिखने हैं. द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन. जैसे ये है, ये क्या है, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किसी को कोई फोर्स कुछ नहीं कर सकता, वो उनके लिमिटेशन पावर में आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उन पर लगाया हुआ है. द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. ठीक है, इनइक्वालिटी को इक्वल करने में, मतलब एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी में. ठीक है, द प्रेसिडेंट एज द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कर सकता है. ठीक है, तो ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज टू ओबे. कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक ऐसा है जो सबसे ऊपर है, वो सबको ये ओबे करना है.
ठीक है, इक्वालिटी वाले में, ठीक है। इंडिया सिटीजन इज नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट एंड रिलीजन, इक्वालिटी देता है, एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है, वो ऑथोरिटेटिव कैसा है। वी हैव आउटलाइंड सम ऑफ द फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म, these functions explain why most societies have a constitution। तो अभी हमने पता चला कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, रूल बुक की जरूरत क्यों थी, ठीक है। इस तरह से हर सोसाइटी में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क, बट कुछ क्वेश्चन और अराइज। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हाउ इफेक्टिव एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है सोसाइटी में, इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट क्या सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ। ये अब एक क्वेश्चन ये पूछता है, व्हाट डू पीपल डू इफ दे फाइंड आउट दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट, व्हाट हैपन टू पीपल व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर्स। तो ये कहता है कि अगर ऐसा हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पेपर एंड पेन पे ही हो, कोई मानता ही नहीं हो, तो क्या होगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई। उसी सवाल को हम लोग, इस सवाल को ही हम लोग अभी देखेंगे। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कंस्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म इट शुड फॉलो, ठीक है। बहुत देशों में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पेपर पे बना हुआ कुछ लॉज है, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ सब आर्टिकल्स हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि स्टेट कैसे चलेगा, क्या क्या रूल होगा, क्या क्या कैसे गवर्न होगा, ठीक है। ओके, तो फिर इसके बाद ये आता है कि व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वी आर यूजुअली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश की बात करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, रूल बुक की बात करते हैं। बट सम कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। बट यूनाइटेड किंगडम में क्या है, एक बुक नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक है। रादर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजंस दैट टेकन कलेक्टिवली रेफर टू एज द, कई सारे बुक्स है उनके, ठीक है, किसी में कुछ लॉ है, किसी में कुछ लॉ है, तो कलेक्टिवली उसको कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव, ठीक है। तो अबव वाले को आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शंस एज फॉलोज, उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे जितने भी हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स देता है, एस्पिरेशन है, वो सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएगा, ठीक है। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दे आर मियर वर्ड एग्जिस्टिंग ऑन द पार्चमेंट, ठीक है। बहुत सारे देशों में सिर्फ कॉपियों पर, पेपर पे ही है, बट रियलिटी में नहीं है। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक इट्स इफेक्टिव, व्हाट एंश्योर दैट इट हैज अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड अपॉन द मैनी फैक्टर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फिर पेपर पर है कि क्या होगा, ठीक है, वो काम भी तो करना चाहिए, तो काम कैसे करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे देखा जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ promulgation, ठीक है, this refer to how constitution comes into being, how crafted the constitution and how much authority did they have. In many countries constitution remain defunctioned, ठीक है, because they are crafted by military leaders or leader who are not popular, ठीक है। देखिए कई ये इंपॉर्टेंट है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है, जो बना रहे हैं, जो उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो लोगों के हित में सोचे, है ना, तभी तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसको फंक्शनिंग किया जाएगा। बट काफ़ी देशों में ऐसा होता है, वहाँ के मिलिट्री, वहाँ के जो लोग हैं, वो ऐसे नेता बनाते हैं जो लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं करता। जब वो खत्म, वो जो लोग चले गए तो कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाता है। साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है, हमारा क्या हुआ था 46, ठीक है। ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, इट ड्रू अपॉन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। उन सब को लेके फिर जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म आपको पता ही, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल फ्लेज रेफरेंडम, तो हर तरह के अलग अलग ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, ठीक है। द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजन, ठीक है। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का ये लक्षण है कि वो हर किसी को चांस दे, हर किसी को सोसाइटी में इक्वली जीने का हक दे, ठीक है। तो ये एक नेपाल का जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बड़ा डिबेट है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे नेपाल के बारे में, देख लेते हैं। अलाउड परमानेंट मेजोरिटी टू पोजेस माइनॉरिटी ग्रुप, सबको साथ लेके चले, वही एक अच्छा वो है। डू दिस, आस्क योर सेल्फ इन द क्वेश्चन व्हाट वुड बी द कंटेंट बेसिस, तो ये है, ठीक है। तो ये है अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होने का यही लक्षण है कि हर किसी को साथ में लेके, हर किसी को मतलब सबको कह रहा हूँ, एक कोई दलित है, कोई माइनर है, कोई रिलीजियल डिफरेंस ना हो, सबको साथ लेके चलो, वही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है। फंडामेंटल राइट सबको मिले, जस्टिसेबल हो, सबको जस्टिस मिले, इस तरह से रूल बनाना है, ठीक है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स, हाँ, हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर, ठीक है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो जाता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो अपने पावर बढ़ाना चाहते हैं, वो छेड़खानी कभी कर देते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ऐसे कुछ रूल्स बनाए हैं, कोई रूल कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ के कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से बना रखा है, ठीक है। वन वे ऑन सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर, ठीक है। The Indian Constitution, for example, horizontally fragmented power across different institutions like the legislature, executive and judiciary, and even independent statutory bodies like election commission. This ensured that even if one institution want to subvert the constitution, other can check its transgressions. An intelligent system of check and balance are facilitated the success of the Indian Constitution. देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई पॉलिटिकल चीजें होती है, कई कुछ होता है, जुडिशरी होता है, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करते हैं, सबवर्ट मतलब दबा देते हैं, ठीक है। उसके आगे जाके कुछ काम कर लेते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो इन सब जाके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर ये लोग गलत करते हैं या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आगे बढ़ के करते हैं, तो दूसरा जो बॉडी है उसको चेक करता है कि भाई तुमने ये गलत किया, ये नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। इस तरह से प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन डिजाइन इज दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स एज ऑथोरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम allows enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances. Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change. A constitution, देखिए ऐसा है कि जब हम लोग ऐसा बात करते हैं कि हमें चेक करना है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है कि ये कोई कर ही नहीं सकता, कर सकता है, उसके लिए प्रोविजन है, बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि आप ऐसे ही चेंज कर लो भाई रातों रात, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, रिजिड भी है, साइमल्टेनियसली इजी भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, विल गिव नो, ठीक है, प्रेडिक्टेबली और आइडेंटिटी टू द पीपल। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यू एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का यही एक परिचय होता है कि देखिए उसकी कोर वैल्यू भी बचा रहे और नए चेंजेस जो सोसाइटी में उसको ऐड भी करते रहे, ठीक है। यू जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे उस समय जैसे धर्मशास्त्र की बात करें, वहाँ पे छूत अछूत, जाति प्रथा, वर्ण सिस्टम, ये सब हुआ करता था। अभी अगर हम उस धर्मशास्त्र को लेकर चलेंगे हम तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें बदलनी चाहिए आज के समय पे, ठीक है। तो वैसे ही रिजर्वेशन एक सिस्टम रखा गया था, जो पिछले वर्ग हैं, दलित हैं या फिर कोई भी बैकवर्ड रह गए हैं, उनको चांस दिया जाए कि वो आगे नॉर्मल लोगों के साथ चल सके, बट वो कुछ समय के लिए रखा गया था। अगर उसको इटर्नल कर दे, हमेशा के लिए कर दे, फिर तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो भी दब जाएंगे। तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है,
अगर ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को हटा दिया जाएगा, अगर कोई नई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। ये एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहचान है। ठीक है दोस्तों, यू विल नोटिस द विजडम ऑफ द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर, ये आगे हम देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बाय स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन पॉसिबल एंड चेंजेस, ये इसलिए कहा जाता है कि जरूरत के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देयर इज अ डिटरमाइनिंग वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी टू कैन आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है वो क्वेश्चन? वर द पीपल हु एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल? दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल है कि नहीं है। Secondly, did the constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy to any group to subvert the constitution? तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें अभी मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलोंग विद इट? मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सारे ये जो सारे क्वेश्चन है, क्या कौन बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन सही कर रहा है, कौन बताएगा कि जो रूल बना है सब कुछ सबके साथ चल रहा है, कौन बताएगा कि सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ द पीपल्स होप एंड एस्पिरेशन? क्या वो फुलफिल लोगों की होप और एस्पिरेशन को देखता है? द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलंटरी एलिगेशन ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन द सर्टन एक्सटेंट अपॉन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट। What are the principle of justice underlying the Indian Constitution? The last chapter of this book will answer these questions. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें लास्ट क्वेश्चन मिलेगा। What are the principle of justice underlying the Indian Constitution? ठीक है, How was Indian Constitution made? Indian Constitution बना कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. ठीक है, जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाया गया। आपको पता ही है 1934 में एम एन रॉय ने कहा था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, रूल बुक की ज़रूरत है। फिर उसके बाद 46 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना, वो ये अनडिवाइडेड उसके लिए बना था, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बना था, पाकिस्तान तब नहीं बना था। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग, सबसे पहले में बैठे वो 19 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में सब लोग बैठे एंड रीअसेंबल्ड एट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। जब ये तय हुआ एक साल बाद कि भाई देखो कुछ महीनों में ही ये तय हुआ, माउंटबेटन रूल आया, उसमें क्या हुआ कि ये पता चला कि भैया पाकिस्तान को अलग होना है। ठीक है, तो फिर एक और मीटिंग हमारी डिवाइडेड इंडिया के लिए बनी, बैठी 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, इट्स मेंबर वेर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में ये बोल दिया गया था कि तुम अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर लो, तो वहाँ पे चूज किया गया था। उसी असेंबली, उसी काउंसिल ने, उसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज की लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग विद द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, नाउ known as the cabinet mission। ठीक है, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसिपल स्टेट ऑफ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वेर allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh। ये कहा गया था कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे निकलेंगे किसी एरिया से। ठीक है, एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस, ठीक है, were to elect 292 members while the princely states were allotted a minimum of 93 seats। ठीक है, ये बता रहा है कि किस तरह से चूज किया गया और कितने लोग चूज किए गए। The seats in each province were distributed among the 3 main communities, Muslim, Sikh and General, in proportion to their respective population। जितना ये बता दिया, एक 10 लाख में एक बंदा बनेगा। ठीक है, चूज कर सकते हैं आप, तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो लोग बना रहे हैं। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली
elected their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote. ठीक है. The method of selection in the case of representative of princely states was to determined by consultation. ठीक है दोस्तों. तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई. ठीक है, आए. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, ठीक है, वो उस प्रोविंशियल मेंबर में से असेंबली से लेकर ये वाला असेंबली बना लोगों को. तो उसमें कौन लोग आए, कैसे आए, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे. एज ए consequence of partition under the plan of 3 June 1947, these members were elected from territories which fell under Pakistan siege to the member of constituent assembly. ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस ये था, पार्टीशन हो गया. ठीक है, तो उसमें मेंबर्स की जो होने थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए. कुछ इस तरह से डिस्प्यूट होना शुरू हो गया. ठीक है, the number of members in the assembly were reduced to 299. ठीक है, the constituent was adopted 26. the constitution, हमारा जो constitution है अडॉप्ट किया गया 29 नवंबर 1949. 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signature to the constitution as final passed. The constitution came into force on 26 January 1950. The constitution was thus framed against the backdrop of the horrendous violence and the partition unleashed on the subcontinent. But it is a tribute to the fortitude of the framer that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learned the right lesson from the unimaginable violence that accompanied the partition. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर जो ड्राफ्टर्स होते हैं उनको मानना पड़ेगा. क्या प्रेशर हुई होगी उस समय, यहाँ पर पार्टीशन हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सबको आंख में रख के. The constitution was committed to a new conception of citizenship where not only about minorities be secured but religious identity would have no bearing on citizenship right. ठीक है, but this account of the composition of constituent assembly that drafted the constitution touches upon only the surface of how our constitution was made. Although the members of the assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the assembly a representative body. Members of all the religion were given representation under the scheme described above. In the addition, the assembly had 28 members from the scheduled caste. सबको चांस दिया गया था. The principle of deliberation, ये क्या है? The authority of constituent assembly does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative. It comes from the procedure it adopted to frame the constitution and the value its member brought to their deliberations. ठीक है, while in any assembly that claim to be representative, it is desirable that a diverse section of society participate. It is equally important that they participate not only as representatives of their own identity or community. ये कहा गया कि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप फ्रेम बनाना चाहते हैं या आप कुछ भी करते हैं, आपको हर कस्बे के हर व्यक्ति को लेके चलना पड़ेगा. ईच मेंबर deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. ठीक है, there are often disagreements among members. बहुत कम होता था. ठीक है, देश के लिए बनाया जा रहा है, पूरे देश को आंख में, पूरे देश को लेके चलना है. ठीक है, there were legitimate difference of principle and the differences were many. Should India adopt the centralized or decentralized system of government? What should be the relation between the state and center? What should be the power of the judiciary?
Should the constitution protect property right? Almost every issue that lies at the foundation of the modern state was discussed with great sophistication. ठीक है, हर चीज को डिस्कस किया गया, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पानी में डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, कल नदी रास्ता मोड़ लेगी तो क्या हो गया, सब कुछ डिस्कस किया, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट को देख के बहुत पहले उन्होंने हमारा फ्यूचर देख लिया था. Only one provision of the constitution was passed without virtual any debate, the introduction of universal suffrage, meaning that all citizens reaching a certain age should be entitled to be voter irrespective of religion, caste, education, gender और income. हर चीज के लिए डिबेट हुआ, कैसे होगा, क्या हुआ, क्या नहीं होगा. एक चीज के लिए कभी डिबेट नहीं हुआ असेंबली में कि एक एज के आने के बाद जो वोट दे, सब लोग वोट दे सकते हैं, कोई रिलीजन हो, एजुकेशन हो, कास्ट हो, कुछ भी हो, सबको राइट दिया. पहले पढ़ा हमने हिस्ट्री में ना, सिर्फ 10% लोग ही वोट दे सकते थे, बट यहाँ पे कुछ नहीं. अंबेडकर जी, आगे पढ़ेंगे हम, जो हमारे, चलिए इनका नाम छोड़िए, जो फ्रेमर हैं, ड्राफ्टर्स थे, उन्होंने सबको दे दिया राइट, सब लोग अपना नेता चुनो. ठीक है, राइट टू वोट. ठीक है, ये जबरदस्त चीज बनाई इन्होंने. While the member felt no need at all to discuss the issue. इसमें क्या डिस्कस करना है, सबको दो राइट, सब देश के सिटीजन है. ठीक है, the constitution drew its authority from the face of members on the constituent assembly engaged in what one might call public reason. ठीक है, the member of the assembly placed a great emphasis on discussion and reasoned argument. They did not simply advance their own interest, but gave principled reasons to other members for their position. The very act of giving reason to other makes you move away from the simply narrow consideration of your own interest, because you have to give reason to other to make them go along with your viewpoint. कोई अपना पर्सनल रीजन नहीं दे सकता कि ऐसा कर लो, ऐसा अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे डिबेट होती थी, वो सबको में एग्री करना होता है. ठीक है, चलिए, where each clause of the constitution was subject to scrutiny and debate, ये चीजें वही है. ठीक है, कोई भी चीज कोई प्रपोज करता था, कोई पॉइंट बनती थी, कोई लॉ बनता था, तो ये डिबेट होता था सबके बीच में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ये होगा, इससे होगा, तब जाके वो पास होता था. ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? ठीक है, प्रोसीड्यूर ये था, द इम्पोर्टेंट ऑफ द पब्लिक रीजन वाज एम्फेसिस्ड इन द मंडेंस प्रोसीजर एंड द असेंबली एज वेल. ठीक है, पब्लिक की हित इसमें होना चाहिए. ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 8 डिफरेंट कमिटी थी. ठीक है, पहला अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर चेयर दिस कमिटी. ठीक है, ये लोग उस कमेटी को चेयर करते थे, हेड हुआ करते थे. इनके अंडर में 8 कमिटीज थी, अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर. ठीक है, these were not men who agreed in each other of anything. Ambedkar had been a bitter critic on the Congress and Gandhi. ठीक है, अम्बेडकर तो हमेशा इनकी समालोचना करते थे, गांधी की और कांग्रेस की, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. वो कहते थे कि आप जो पिछड़े वर्ग है उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं करते. पटेल एंड नेहरू disagreed of many issues. Nevertheless, they all worked together. चलिए, आपस की मतलब खुद की मतभेद के चलते देश का हित नहीं झुकना चाहिए. अंबेडकर जी का अगर भी मतभेद होता था, उसके लिए उनका जो प्रखर दिमाग था उसको हम देश के लिए तो इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, सबके अपने अपने मत थे, बट सब यूनाइटेड थे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. ठीक है, each committee usually drafted particular provision of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. हर कमेटी अपने अपने डिपार्टमेंट में एक प्रोविजन बना देती, वो सब कुछ आके असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस होता था, डिबेट होता था, फिर कंक्लूजन निकाल के उसको ड्राफ्ट किया जाता था. ठीक है दोस्तों, सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू द वोट, कुछ जगह पर वोटिंग की जाती थी, नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर हुआ करता था. ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट इनहेरिट कैसे किया? ठीक है, बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोसीजर.
प्रोड्यूसेस इट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं बनती, उसकी पास्ट भी देखनी पड़ती है। एन असेंबली एंड डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया could not have functioned if there is no background of concession of the main principle of constitution should enshrine। ठीक है, these principles were forged during the long struggle for freedom। In a way, the constituent assembly was given concrete shape and form to the principles it had inherited from the national movement। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी ज़रूरत क्यों आई, हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स हुए उसमें से कुछ चीज़ें लेनी पड़ी कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक फाउंडेशन रखती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये बॉक्स में है मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट, ठीक है, सोवरेन एंड रिपब्लिक। इंडिया शैल बी ए यूनियन और erstwhile ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। Indian states and other parts outside British India and Indian state are willing to be the part of the union. Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all the power and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे रेजोल्यूशन के। ठीक है, इसको जरूर से आप चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस एंड अडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे कुछ चीज़ें हम ये हमने सबसे पहले देखा था, कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा पढ़ा गया था, करीब 146। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे पढ़ा गया। पढ़ने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वहाँ से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है। मतलब ये है हमारे जो फ्रेमर हैं वो काफ़ी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद जहाँ से जो उनको लगा कि ये अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहना चाहिए, उन्होंने वो लिया। एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हमारे क्या आया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब चीज़ें हमने ब्रिटिश यहाँ से लिया। वैसे देखा कहा जाता है कि 1935 इज द बेस एंड द बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट ये सबसे भी आया है। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या लिया है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट वाला कॉन्सेप्ट है, सो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ है, जैसे कि चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, पावर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी किसी के अंडर नहीं आती। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और उसके पास पावर है कि कोई भी लॉ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या अमेंडमेंट कुछ भी होता है वो उसको रिव्यू करेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, आयरलैंड से। ठीक है, फ्रेंच से भी आया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। ठीक है, ये चीज आया है हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और अपना तो है ही है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है, हम लोगों को कुछ चीज़ें पता चलता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बना, कहाँ कहाँ से हमने बोरो किए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं पॉलिटिक्स से, करीब 8 to 10% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट गिव्स गारंटी ऑफ द फंडामेंटल, गारंटी द राइट ऑफ द सिटीजन। यस, देता है। ठीक है, ये हमें कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। इट मेक्स आउट डिफरेंट स्पीयर ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये होता है क्या? ऐसा कभी है नहीं। इट एंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, इट मेक्स डिफरेंट स्पीयर ऑफ, ये भी देता है। ठीक है, ये नहीं लिखा है कि गुड पीपल आएंगे, मेजोरिटी पीपल आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से मिलके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा
पहला चैप्टर क्लास 11th का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा 11 चैप्टर है, 11th क्लास का पॉलिटी का बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं डिस्कस। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया, आप इसको जरूर देखिएगा, किताब साथ में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।